लास्ट वीडियो हमने एंटी डायबिटिक ड्रग्स को स्टार्ट किया था और हमने सल्फोनाइल यूरिया की कैटेगरी में आने वाली दवाइयों को डिस्कस किया था। अब इसमें हम एक और कैटेगरी को डिस्कस करते हैं, मैग्नेटिनाइड ड्रग्स। अब ये भी सल्फोनाइल यूरिया की तरह ही होती हैं। जिस तरह मैंने कहा था कि सल्फोनाइल यूरिया जो है वो क्या है, वो इंसुलिन सिक्रेटोगॉग है, यानी वो इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाता है इन द बीटा सेल्स। तो ये भी उस तरह की दवाइयाँ हैं, ये भी इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाएंगे, तो इनको भी हम जो है वो इंसुलिन सिक्रेटोगॉग कहते हैं। अब जिस तरह उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, इनका भी वही है, यानी जो है वो एटीपी डिपेंडेंट एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करेंगी, बीटा सेल्स डीपोलराइज होंगे, फिर इंसुलिन रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो जनाब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी वही है, ये इसने यहाँ बताया हुआ है। अब इसने दो दवाइयाँ बताई हैं, रिपाग्लिनाइड एंड नेटिग्लिनाइड। ये दो दवाइयाँ आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब इसकी एब्जॉर्प्शन रैपिड है, जल्दी एब्जॉर्ब होती है, और इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है उसको मेंटेन रखने के लिए पोस्ट प्रांडल ग्लाइसीमिया में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जनाब, तो ये बात होगी। इसके अलावा 30 मिनट पहले लेनी होती है खाने से, जिस तरह आपको मैंने वो बताया था कि उनका भी ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो 20 से 30 मिनट के दरमियान होता है, तो इनका भी वही है। और पीक इफेक्टिव इनकी जो हमारे पास इफेक्टिवनेस होती है वो 1 आवर के अंदर होती है। तो ये उसने जनरल सी बातें यहाँ बताई हुई हैं। ठीक है जनाब, और क्योंकि इनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो रिलेटिवली शॉर्ट है, तो 3-4 घंटे में जो है वो दोबारा से आप की इंसुलिन कंसंट्रेशन जो है वो बेसल लेवल पे आ जाती है। बस खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए वो इंक्रीज़ होगी, आपका ग्लूकोज अपटेक हो जाएगा। जब ग्लूकोज नॉर्मल हुआ मतलब 1 घंटे बाद या 3-4 घंटे बाद, तो इंसुलिन की कंसंट्रेशन भी जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है जनाब, और ये क्यों नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि ये मेटाबोलाइज हो जाती हैं इन दी बहुत जल्दी कम्प्लीटली मेटाबोलाइज हो जाती हैं और इनएक्टिवेट हो जाती हैं इन द लीवर। 3 से 4 आवर में ये मेटाबोलाइज हो जाती हैं। ठीक है जनाब, अब रिपाग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स हैं टू ट्रीट द टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में फ़र्स्ट लाइन ऑफ ड्रग हमारे पास ये दोनों हैं। इनको इस्तेमाल करते हैं, कंजुगेट करवाते हैं इनको विद डाइट एंड एक्सरसाइज। क्योंकि टाइप 2 में हम डाइट और एक्सरसाइज कहते हैं, यानी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पेशेंट को हमने करवानी होती हैं। ठीक है जनाब, और ये उन पेशेंट्स को हम ख़ास तौर पर दे सकते हैं जिन पेशेंट्स का जो खाने पीने का टाइम है कोई एक सा नहीं है, कभी किसी टाइम पे दिन का खाना खाते हैं या किसी और टाइम पे शाम का खाना खाते हैं, यानी कंसिस्टेंट उनका मील टाइम नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं इससे पहले जो सल्फोनाइल यूरिया हमने पढ़ा था वो ज़्यादा रैपिड थे, आपने एक मील मिस की आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, तो इनको इसलिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात उसने यहाँ बताई हुई है। और मेटाफॉर्मिन के साथ के कॉम्बिनेशन के साथ भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं उन पेशेंट्स के अंदर जिनमें पोस्ट प्रांडल ग्लाइसीमिया जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा, यानी अगर एक दवाई प्रॉपर काम नहीं कर रही तो मेटाफॉर्मिन के साथ भी दे सकते हैं। मेटाफॉर्मिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो एक बिगनाइट कैटेगरी में आने वाली ड्रग है, उसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है, उसके साथ भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एसिसिन का एडवर्स इफेक्ट, तो हाइपोग्लाइसीमिया है जिस तरह सल्फोनाइल यूरिया का था, चूँकि ये इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ा देती हैं। ठीक है, और बट इतना सीरियस नहीं है कोई, है हाइपोग्लाइसीमिया 1.4% पेशेंट्स में होता है, तो माइल्ड सा हाइपोग्लाइसीमिया है। ठीक है जनाब, इतना ज़्यादा वाला भी नहीं है। इसके अलावा अगर माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो उसको आप ट्रीट कर सकते हो ऑरली ग्लूकोज देकर, और अगर सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है तो आपने डेक्सट्रोज वाटर देना होता है, 50% डेक्सट्रोज इन वाटर आपने देनी होती है। तो ये वही है सल्फोनाइल यूरिया की तरह इनका एक्शन है, काम भी इनका वही है, यानी खाने से 20 मिनट पहले आपने ये देनी होती है, और ये इंसुलिन सिक्रेटोगॉग है। तो इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई ऐसे ख़ास बात नहीं बताई हुई इन्होंने।